नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले से बता रखा है कि दिल्ली का जो न्यूनतम वेतन है, महंगाई भत्ता, अप्रैल 2020 का अभी तक पेंडिंग है सरकार के द्वारा। इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया और इसके लिए 11/8/2020 को मैंने एक RTI दिल्ली सरकार के जो लेबर विभाग है उसमें लगाया था। ऐसे तो RTI मैंने 5 दिन पहले लगाया था, लेकिन कुछ सिस्टम फेल की वजह से वो सबमिट हुआ और सबमिट होने के बाद उन तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए मैंने मेल के द्वारा उसको भेजा था, जिसकी जानकारी हमने अपने पहले वीडियो में दे रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और उसी RTI का फर्स्ट अपील अभी 16 तारीख को यानी कि 16 अक्टूबर को मैंने लगाया और इसकी भी मैंने आपको जानकारी दी। और अभी मेरे पास ये 2 लेटर आया है। एक लेटर तो आपको बता दूं कि RTI जो लगाया था उसका जवाब है। जैसा कि मैंने बताया था, हर बार यही होता है कि जब मैं फर्स्ट अपील लगाता हूं तो ये रिप्लाई देते हैं और रिप्लाई 2 दिन के बाद, ये अभी तक ये सोए हुए थे और अभी रिप्लाई दिया है। और क्या रिप्लाई दिया है ये भी मैं बताऊंगा और इसके साथ ही जो कॉपी है वो भी मैं आपको दूंगा, जैसा कि हर बार मैं करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि RTI में मैंने सवाल क्या पूछा था और क्या जवाब इन्होंने दिया है, और आपका महंगाई भत्ता किस लिए रुका हुआ था और कब तक जारी होगा। इन सारी संभावनाओं की जानकारी हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, नोटिफिकेशन ना मिले तो कम से कम यूट्यूब में जाकर के वर्कर हुआ सर्च करें और वीडियो टाइम में जाकर के आप हमारे वीडियो को सर्च कर सकते हैं, जो अपडेटेड वीडियो आएगा। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 11/8/2020 को मैंने RTI लगाया था और ये RTI लगाने का मकसद बस ये था कि जो दिल्ली सरकार का लेबर विभाग है सोया हुआ है उसको मैं जगाऊं ताकि वो क्या करें, कम से कम जो पेंडिंग रखा हुआ नोटिफिकेशन है या फिर उन्होंने इसके पे कुछ प्रपोजल नहीं निकाला है तो कम से कम उस पर काम करें और काम करके आपका नोटिफिकेशन जो रुका हुआ है उसको जारी कर दें। लेकिन होता क्या है, कोई जगता नहीं है और 30 दिन के अंदर जवाब आना था, लेकिन जवाब नहीं आया। ऐसे 30 से 40 दिन वेट करते हैं, हो सकता है लेटर आने में थोड़ा सा समय लग जाए। तो मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा इनको समय दिया कि हो सकता है कहीं इस पे ये अपना जवाब भेजे या फिर नोटिफिकेशन जारी करे, लेकिन उन्होंने जारी नहीं किया। अंत में हार करके 16 अक्टूबर को मुझे फर्स्ट अपील लगाना पड़ा, जिसकी जानकारी हमने पहले भी दी है। और उसके बाद हमारे पास ये 2 लेटर आया है, आपके सामने ये दिख रहा होगा। एक तो जो है वो रिप्लाई का है और दूसरा जो फर्स्ट अपील का मैंने एप्लीकेशन लगाया है उसका आमंत्रण पत्र है। आमंत्रण पत्र मतलब कि उसकी जब सुनवाई करते हैं तो उसके लिए बुलाते हैं। तो सबसे पहले जो रिप्लाई क्या आया है हम उसको देख लेते हैं। ये जो RTI का जवाब आया है इस तरह से स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये 20/10/2020 को जारी किया गया है। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस केवल हाइड किया है, बाकी इन्फॉर्मेशन जैसा का तैसा है और इसी को मैं अपने ब्लॉग www.workervoice.in पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ जा के आप देख सकते हैं। इस का जो रिप्लाई दिया है प्रदीप कुमार दहिया, जो कि SPIO है यानी कि स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, हेडक्वार्टर सेक्शन ऑफिसर। और ये जो आपका श्यामनाथ मार्ग में जो ऑफिस है वहीं पे ये बैठते हैं, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है। और इन्होंने जवाब क्या दिया है अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 11/8/2020 को इनको हमारा लेटर प्राप्त हो गया था, लेकिन भाई साहब ये सोए हुए थे और 20/10/2020 को इन्होंने रिप्लाई दिया है। और इनको शायद कल को अगर मैं सेकेंड अपील में जाऊँगा तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई इतना देरी इन्होंने क्यों किया। हो सकता है ये कोरोना महामारी को बहाना बना ले, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे जो जवाब दिया है संतोषजनक नहीं है। और इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट अपील अथॉरिटी का नाम लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, जबकि मैंने इसके पहले ही अपील कर दिया है, यानी कि 16 के को अपील किया है, उसके बाद इन्होंने जवाब दिया है। सीधी सी बात ये है। और यहाँ पर इन्होंने जवाब जो दिया है, हमने 4 क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और इसके साथ ही इनका जो जवाब है उसको भी मैच करके दिखाऊंगा इन्होंने क्या लिखने की कोशिश की है यहाँ पे। और पहला का इन्होंने जो रिप्लाई दिया है उसके बाद 2 और 4 का 1 रिप्लाई दे दिया है, मतलब घुमा फिरा करके जैसे कि RTI में जवाब दिया जाता है उस तरह से इन्होंने जवाब दिया है। और ये जो हमारा है आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 ये हमारा क्वेश्चन था। और इन्होंने पहला क्वेश्चन का एक ये जवाब दिया है कि प्रपोजल रिगार्डिंग VDA
WEF इज़ अंडर सबमिशन। कहने का मतलब मैंने इनसे ये पूछा था कि जो दिल्ली के महंगाई भत्ते का जो नोटिफिकेशन है अप्रैल 2020 का, उसको पब्लिश हो जाना चाहिए था, पब्लिश हुआ कि नहीं, अगर पब्लिश हो चुका है तो उसका कॉपी हमें प्रोवाइड किया जाए। तो इन्होंने कहा कि प्रपोजल जो है आपके महंगाई भत्ते का वो क्या है, अंडर सबमिशन है, मतलब सरकार के पास इन्होंने सबमिट कर दिया है और ये एक तरह से पेंडिंग है, इनका ये जवाब है। अब मैं आपको समझने के लिए थोड़ा सा हिंदी में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें, और इसको मैं अपने ब्लॉग पे भी अपडेट करूँगा ताकि जा कर के आप पढ़ भी सकें। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के नियम के अनुसार अप्रैल 2020 के लिए DA यानी कि महंगाई भत्ता अधिसूचना मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह तक प्रकाशित हो जाना चाहिए था, लेकिन कृपया मुझे जिम्मेवार अधिकारी का नाम और पद बताएं। मतलब कि जो अधिकारी इसको जारी करते हैं उनका नाम और पद पूछा था। और इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन मैं इकट्ठा बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इकट्ठा जवाब दिए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है और अधिसूचना के प्रकाशन में देरी के लिए जिम्मेवार अधिकारी पे क्या कार्रवाई की जाएगी और कब तक की जाएगी, पूरी जानकारी प्रदान करें, ये पूछा था। और चौथा बेसिकली ये पूछा था कि जो न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत जो महंगाई भत्ता है जो ऊपर हमने पूछा है वो अधिसूचना कब तक प्रकाशित की जाएगी। तो इस तीनों का एक ही उन्होंने जवाब दिया है और केवल ये लिखा है कि यह अनिवार्य प्रावधान नहीं है। अब किसके बारे में लिखा है ये पता नहीं, इंग्लिश में इन्होंने लिखा है इट इज़ नॉट मैंडेटरी प्रोविज़न। इसको हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि यह अनिवार्य प्रावधान नहीं है और सरकार को महंगाई भत्ता या न्यूनतम मजदूरी को संशोधन करने से पहले सभी उपस्थित परिस्थितियों पर विचार करना होगा। किसी भी मामले में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है और जब सरकार तय करेगी आदेश जारी किया जाएगा। इसको आप समझिए, ये भी नहीं कहें कि इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है, बल्कि प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अभी ये नींद से जागे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। और पीछे हमने अपने वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी है कि ये सोए हुए थे और चूँकि मनीष सिसोदिया जी अभी नए लेबर मिनिस्टर बने हैं तो उनके द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया, उसके बाद हो सकता है ये नींद से उसके बाद जगे हों और RTI का भी एक असर अपना होता है, वो असर एक तरह से दिख रहा है। और ये बात खुल करके सामने आई, क्या आई कि जान लीजिए कि जो सरकार है वो भी इस पे सोई हुई थी, मतलब वो भी इसको जारी नहीं करना चाहती थी। अनिवार्य प्रावधान नहीं है ऐसा इन्होंने लिखा है। अगर क्वेश्चन के बारे में लिखा है तो अलग बात है, और अगर ये महंगाई भत्ता मैंडेटरी नहीं है ऐसा लिखा है तो मैं आपको इनका एक गजट नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रकाशित हुआ था और वो 22 अक्टूबर 2019 को हुआ था। हिंदी में है, आप भी जाकर के खुद से पढ़ सकते हैं और इसको भी मैं अपने ब्लॉग के लिंक में दे दूँगा। और उसके सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने नोट में लिख रखा है, और क्या लिख रखा है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वेतन की न्यूनतम दर नियत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला 2001 आधार ब्रैकेट में लिख रखा है, इसको छोड़ देते हैं, से लिंक है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके द्वारा मतलब ये तय करते हैं। महंगाई भत्ता न्यूट्रलाइजेशन के लिए समायोजन की दर कुशल के लिए इन्होंने अपना अलग अलग पॉइंट लिख रखा है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, समायोजन 6 माह में होगा, अर्थात गत वर्ष का जुलाई से दिसंबर तक और चालू वर्ष का जनवरी से जून तक। औसत सूचकांक नंबर को लेकर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को, यानी कि इन्होंने स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, आगे आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यदि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी होती है तो इसके परिणाम स्वरूप महंगाई भत्ते में कमी होगी। इस स्थिति में विभिन्न संवर्गों के श्रमिक कर्मचारियों के लिए वेतन के लिए अधिसूचित लागू न्यूनतम वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप समझिए, इन्होंने सीधे यहाँ पे महंगाई भत्ते की चर्चा की है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने खुद कहा है, खुद माना है कि हम एक बार अप्रैल में और 1 अक्टूबर में प्रकाशित करेंगे महंगाई भत्ते को। होता क्या है, आपके सैलरी में 2 प्रमुख अवयव होते हैं, एक तो बेसिक होता है और DA होता है। और DA एक अलाउंस के रूप में होता है। जिस तरह से मार्केट का महंगाई होता है उस तरह से, जैसा कि सूचकांक के बारे में मैंने बताया, और उसके हिसाब से तय होता है। आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी अप्रैल में भी DA आया है और अभी अक्टूबर में भी आया है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा सरकार सोया हुआ है, ऐसा इन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। और ये जो मंत्री जी देख रहे हैं, मैं उनको भी मेल पर दूंगा ये जवाब जो दिया गया है, और इसको समझने की बात है। अब ये वो तय करेंगे कि इसमें सरकार की लापरवाही है
कि लेबर विभाग की, क्योंकि ये तो सीधे इन्होंने RTI में लिख करके दे दिया कि सरकार ने भैया अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है, यानी कि केजरीवाल जी की सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया है। इस तरह से इन्होंने जवाब दिया है, और जब वो अप्रूव करेंगे तब जा कर के नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब आपका सवाल होगा कि इसके बाद हमारा DA कब तक आया। हमें उम्मीद है कि नवंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, अगर इन्होंने फाइल सबमिट कर दिया होगा तो। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास एक और लेटर आया है, और वो आया है फर्स्ट अपील के लिए जो मैंने लगाया है उसके लिए, और फर्स्ट अपील में इन्होंने मुझे बुलाया है। आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं जाना उचित समझूंगा, क्योंकि इन्होंने जवाब जो है घुमा फिरा करके दिया है। और होता क्या है, फर्स्ट अपील में इन्हीं के अधिकारी होते हैं बैठे, और वो भी घुमा फिरा करके ही देंगे। CIC के पास जाएंगे तो वहाँ पे वो पेनाल्टी का भी प्रोविज़न होता है, वो पेनाल्टी कर सकते हैं। इसके साथ ही उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है अगर उन्होंने गलत जवाब दिया या फिर देर से जवाब दिया, अलग अलग कॉज है, उसके हिसाब होता है। आप अगर लिख करके बताएंगे तो मैं आगे फर्दर बताऊंगा कि कब का डेट दिया गया है आने के लिए, हमारे सुनवाई के लिए। और भी जानकारी आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जाके पढ़ सकते हैं, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दूंगा। और आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस जानकारियों को आप अधिक से अधिक लोगों तक जब तक शेयर नहीं करेंगे तो ये मामला कुछ बन नहीं पाएगा। आप थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अनुरोध है पूरा देखें और समय निकाल करके ब्लॉग को भी पढ़ें और अपने आसपास में साथियों से चर्चा करें। चर्चा करेंगे तो सभी लोगों को जानकारी होगी, आपकी बात को समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। और इसी तरह सरकार क्या करेगी, फाइल दबा करके बैठ जाएगी, लेबर अधिकारी फाइल दबा करके बैठ जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, अगर RTI नहीं लगाया होता तो ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं आती, और ये हो सकता है 1-2 महंगाई भत्ता और आगे बढ़ा सकते थे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।